हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था किस तरह से युआन तानियन को बचाने के लिए वॉर घोस्ट क्लैन के एरिया में पहुंच चुका होता है, जहां उन्हें पता चलता है कि वॉर घोस्ट क्लैन वाले कई पीढ़ियों से उस क्लैन के अंडरग्राउंड में एक इंपीरियल टॉम्ब है और इसी की ही गार्डिंग वे लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी ईवल शक्ति को बांध करके रखा गया है कि अगर वो उस इंपीरियल टॉम्ब से बाहर निकल जाती है, तीनों लोगों में इससे तबाही मच जाएगी। इसी इंपीरियल टॉम्ब की ही वे लोग कई पीढ़ियों से गार्ड कर रहे होते हैं, जिसके कारण उनके ही क्लैन में एक ऐसा अभिशाप फैला। वॉर घोस्ट क्लैन में जितने भी नए बच्चे अब पैदा हो रहे हैं, वो अपने अडल्टहुड में आते ही मारे जाते हैं। इसी अभिशाप से बचने के लिए उन्हें वो डिवाइन हैंड की जरूरत है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें वापस से युआन को दिखाया जाता है, तो वो भी तानियन को बचाने के लिए उसी फॉरबिडन एरिया के बैरियर में जा चुका होता है, जहां पे वो एक स्पिरिचुअल डोर के बाहर तानियन की बॉडी को देखता है। अब तानियन को इस तरह से यहाँ पड़ा देख युआन को लगता है कि जैसे तानियन नहीं रही है और वो जोर से चीखता है। अंदर हमें देवी वोशांगी को दिखाया जाता है, जो कि अपने मॉर्टल बॉडी यानी कि तानियन की बॉडी को छोड़ करके गॉडेस की स्पिरिट फॉर्म में उस स्पिरिचुअल डोर के अंदर चली गई थी। यहाँ पे उसे एक बहुत बड़ा फॉरबिडन फॉर्मेशन मिलता है, जो कि एक तरह का केज है, जिससे एक बहुत बड़ी ईवल शक्ति को बांधने के लिए बनाया गया है। अब तानियन यहाँ पे उस फॉर्मेशन के इर्द गिर्द कुछ शैडोज को देखती है, तो इस ईवल शक्ति को छुड़ाने के लिए वहाँ घूम रहे होते हैं। आगे पर्दे के अंदर से हमें ह्यूमन फॉर्म में एक औरत दिखाई जाती है, कि उस शैडो से कह रही होती है कि अब जब तुम मुझसे मदद मांगने के लिए यहाँ पे आई हो और तुम्हारे अंदर की काइंडनेस अब पूरी तरह से खो चुकी है, सिर्फ डिमन बनने का ऑब्सेशन बाकी है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। आगे वो शैडो को कुछ अपनी ईवल पावर देती है और वहाँ से भेज देती है। आगे देवी वोशांगी उस ईवल शैडो को तो रोकना चाहती थी, लेकिन वो जो लेडी होती है वो देवी वोशांगी को अपने पास खींच के ले आती है। यहाँ पे वो लेडी पर्दे से बाहर निकलती है और अपना परिचय देती है कि वो प्रिंसेस ऑफ लेक है और हजारों साल बीत चुके हैं उसे इस कैद में रहते हुए। आगे वो कहती है कि चाहे गॉड हो या डिमन, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मुझसे काइंड व्यवहार करेगा मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। और तुम वही देवी वोशांगी हो ना जिसने गॉड ऑफ हैंड्स को क्रिएट किया था, खुद अपने ही बनाई हुई क्रिएशन को तुम ले नहीं पा रही हो। अब आगे वो उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। जितने भी देवी देवता होते हैं जिनमें दैवी शक्ति होती है, उन सभी को ही हेवन, अर्थ और ह्यूमन ट्रायल से गुजरना पड़ता है। मैं वो थी जो हेवन के अगेंस्ट जा करके एक मॉडल बॉडी के साथ एक ऐसा पुरस्कार यानी कि इनाम बनाया, जिसके वजह से तुम्हें ही सजा मिली और तुम्हारी दैवी शक्तियों को छीन लिया गया। तुम उसी मॉडल वर्ल्ड में सदियों से भटक रही हो, ताकि उस मॉडल बॉडी से डिवाइन हैंड को फ्री करवा सको, और इसी गलती के कारण तुम्हें हेवन से ही निकाल दिया गया। जब तक तुम उस डिवाइन हैंड को वापस नहीं कर देती, तुम्हें हेवन में वापस आने की परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गॉड ऑफ युआन द्वारा बनाए गए रूल्स थे, जिसका तुमने पालन नहीं किया था। जिस पे देवी वोशांगी उससे पूछती है कि वो इन सब से बाहर कैसे निकल सकती है। आगे प्रिंसेस ऑफ लेक इतना कहते हुए कि इन तीनों लोगों में वापस से टर्बुलेंस फिर से पैदा होने वाली है, लेकिन तुम चाहे जितना भी इसे रोकने के लिए कोशिश करो, ये होने वाला है तो होकर ही रहेगा और आगे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहते ही वो देवी वोशांगी को उस इंपीरियल टॉम्ब से बाहर फेंक देती है। इसके कारण देवी वोशांगी की जो स्पिरिट होती है वो वापस से तानियन के अंदर आ जाती है। अब उसे होश आता है और वो अपने आसपास कुछ अलग ही नजारे को देखती है। यहाँ युआन उसे बचा करके एक सीक्रेट जगह पे लाया होता है, जिसे खुद युआन ने अपने हाथों से बनाया था। यहाँ पे वो तानियन को बताता है कि वो किस तरह से वॉर ऑफ घोस्ट क्लैन से उसे बचा करके ले आया है, क्योंकि वे लोग जब उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं, तो युआन ने उन्हें ये कहा होता है कि अगर तुम वापस से हम दोनों पे हमला करने की कोशिश करते हो, तो फिर मैं इस डिवाइन हैंड का यूज करूंगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये सुन करके जो डिप्टी कमांडर होता है वॉर ऑफ घोस्ट क्लैन का, वो ये सोचता है कि वो अपने इस इंपीरियल टॉम्ब को तबाह नहीं होने देगा, इसीलिए वो इन दोनों को भी वहाँ से सही सलामत जाने की परमिशन दे देता है। अब आगे तानियन मन ही मन में सोच रही होती है कि वो शैडो क्लैन वापस से रिवाइव होने के लिए उसी ने ही उस ईवल शैडो को प्रिंसेस ऑफ लेक के पास भेजा होगा, और अगर मैं डिवाइन हैंड को वापस से लेने में नाकाम रही तो मैं उस ट्रबुलेंस को कभी भी रोक नहीं पाऊंगी। और यही सब सोच के वो परेशान थी कि आखिर वो इन सब बातों को युआन को कैसे समझाएगी। इधर दूसरी तरफ युआन ये सोच रहा होता है कि आखिरकार उसने तानियन को उस घोस्ट क्लैन वालों के चंगुल से बचा लिया, और कभी भी दोबारा इस तरह की सिचुएशन आए तो वो तानियन को कभी भी इस तरह से खतरे में नहीं डालेगा। अब आगे तानियन और युआन के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, और इस ऑकवर्ड फीलिंग से बचने के लिए यहाँ पे तानियन ही चुप्पी तोड़ते हुए उससे पूछती है कि तुम इस जगह में कितने सालों से नहीं आए हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदगी फैली हुई है।
जिसपे युआन उसे बताता है कि वो यहाँ 10 सालों में आज एक बार आया है और इसने अपने मन के शांति के लिए और सब जंजालों से दूर रहने के लिए इस जगह को बनाया था। आगे ये तीनों मिलकर के उस पूरी जगह की जी तोड़ सफाई करती है और यहाँ पे इनकी सफाई एक रोमांटिक सॉन्ग के दौरान होती है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ ये दोनों इस बात को भूल जाते हैं कि तानियन देवी वोशांगी है और युआन अपने फॉक्स क्लैन का एक हाई प्रीस्ट है। वो सिर्फ यहाँ पे तानियन और युआन ही होते हैं जो एक दूसरे की प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं और उनका बस ये मोमेंट ही हमेशा के लिए काफी है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें लीडर ऑफ इविल शैडो क्लैन के डेमन लॉर्ड को दिखाया जाता है, जो कि हानवी को टॉर्चर कर रहा होता है, क्योंकि डेमन लॉर्ड ही वो बंदा होता है जो कि हानवी के अंदर के इनर डेमन को उसी इंपीरियल टॉम में भेजा था ताकि वो प्रिंसेस ऑफ लेक को ढूंढ सके। आगे वो उसे ये कहते हुए टॉर्चर करता है कि तुम तो मेरे लिए यूजलेस हो क्योंकि तुम तो ये काम भी नहीं कर पाई। आगे वो हानवी को जान से मारने वाला होता है कि तभी वो जो इविल शैडोज होती हैं वो हानवी के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं और इसकी बॉडी में पूरी तरह से समाहित हो जाती है और उसकी इनर डेमंस को पूरी तरह से पजेस कर लेती हैं, जिसके कारण अब हानवी के अंदर जो थोड़ी बहुत अच्छाई थी अब वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और उसके अंदर का जो इनर डेमन होता है वो उस पे पूरी तरह से अब हावी हो चुका था। आगे वो इविल शैडो यहाँ हानवी से कहती है कि आज के बाद से तुम ही इस शैडो क्लैन की सबसे पावरफुल डेमन लॉर्ड बनोगी। अब ये देखते हुए कि वो डेमन लॉर्ड बनने वाली है, तो जो लीडर होता है वो हानवी को शैडो से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में बिल्कुल भी नाकाम रहता है क्योंकि अब हानवी के अंदर उस इविल शैडो ने पूरी तरह से घर कर लिया था। वो अब उस डेमन लॉर्ड की पूरी शक्तियों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। अब आगे यहाँ पूरी तरह से हानवी जो होती है वो प्रिंसेस ऑफ लेक में बदल जाती है और उस डेमन लॉर्ड से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि प्रिंसेस ऑफ लेक तुम पे दया दिखाएगी। आगे वो कहती है कि लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मुझे उस डेमन हार्ट से मुक्ति दिलाने की कोशिश की थी और अब तुमने ये काम कर लिया है, इसलिए अब तुम मेरे लिए एक यूजलेस चीज हो जिसके अंदर इतनी डिमोनिक एनर्जी का होना ठीक बात नहीं। आगे जो हानवी होती है अब उस डेमन लॉर्ड की सारी शक्तियों को छीन लेती है, इवन कि जो उसका स्पिरिट स्नेक होता है उसे भी मारते हुए वो अपने लिए एक स्पिरिचुअल बैच बना लेती है। आगे वो यहाँ अपनी इविल हंसी के साथ उस डेमन लॉर्ड को कह रही होती है कि तुम मेरे लिए मात्र एक सोल के बाल बराबर हो और आज के बाद से सिर्फ मैं ही होंगी जो रूल्स को ब्रेक करूंगी और दोबारा से हेवन और अर्थ के सारे नियम कानून और लॉज को मेरे द्वारा ही लिखा जाएगा। अब ये सीन यहीं पे कट होता है और हमें वापस से वॉर गोस्ट क्लैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे अब उन्हें पता चल चुका होता है कि इंपीरियल ट्रॉम के अंडरग्राउंड पैलेस में से वो शैडो अब आजाद हो चुकी है और वो अब इस मामले में देरी नहीं कर सकते और इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू करेंगे क्योंकि उस बीस्ट के आजाद होने से बहुत बड़ा खतरा अब मंडराने वाला है। अब आगे यहाँ पे कमांडर अपने ही बंदे पे ये कहते हुए गुस्सा दिखा रहा होता है, लेकिन फिर उसे बाद में यही ऑर्डर देता है कि हमें किसी भी हाल में डिवाइन हैंड को लाना ही होगा और उस हैंड ऑफ गॉड के आते ही सारा मामला खुद ब खुद सुलझ जाएगा। कि तभी एक बंदा यहाँ कमांडर को आके बताता है कि टॉम के अंदर बहुत बुरी स्थिति है, सारे जो इविल शैडो है वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं और वो पीछा करते हुए यहीं पे आ रहे हैं और अब उस फॉरबिडन एरिया से जो इतने सालों तक वे सारी इविल शैडोज कैद थे अब उस बैरियर को वो तोड़ते हुए बाहर निकल चुके हैं। अब ये देख करके तो कमांडर को चिंता होनी चाहिए, लेकिन कमांडर के फेस में हम अलग से ही इविल स्माइल को देखते हैं और हो सकता है कि ये सब कुछ करने के पीछे उसी का ही इविल प्लान शामिल हो। अब वाकई में ऐसा हुआ है कि नहीं ये जानने के लिए हमें आगे के एपिसोड्स में क्या होने वाला है ये जानना जरूरी है। तो गाइस आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।